इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड वीडी, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। आयोजन 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ट्रेनिंग कैंप से भागी 1 दर्जन लड़कियां, यौन शोषण होने का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने ट्रेन से उतारकर की पूछताछ। भीषण गर्मी में बढ़ी अगलगी की घटना, रहे सावधान, गाइडलाइन का करे पालन। और कांटी नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 23 और उपाध्यक्ष पद के लिए 14 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। शुक्र और शनिवार को 147 पार्षद प्रत्याशियों की होगी स्क्रूटनी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर रक्सौल से झारखंड जा रही 12 लड़की और 9 लड़कों को रेल पुलिस ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उतार लिया। मानव तस्करी किए जाने के संदेह पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पूछताछ में इन सभी ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है।
पूर्वी चंपारण के रक्सौल नहर चौक के पास संचालित कैंप में सेल्स की ट्रेनिंग ले रही लड़कियों के साथ यौन शोषण किए जाने पर वहां ट्रेनिंग ले रहे 21 लड़के लड़कियां भाग निकले। सूचना पर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने सभी को सद्भावना एक्सप्रेस से रेस्क्यू किया। रेल एसपी कुमार आशीष ने सभी से पूछताछ की। रक्सौल थानेदार से भी मामले की जानकारी ली गई। रेल एसपी ने मुजफ्फरपुर के प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी से संपर्क कर महिला हेल्पलाइन की काउंसलर को बुलाया। लड़कियों की काउंसलिंग कराने के बाद परिजनों को जानकारी दी गई। परिजनों के आने तक सभी लड़कियों को खबड़ा स्थित शांति कुटीर भेज दिया गया। वहीं लड़कों को जीआरपी पोस्ट पर ही रखा गया। इनमें झारखंड जामताड़ा की 8 लड़की और 1 लड़का, देवघर के 2 युवक, दुमका की 1 लड़की, पाकुड़ का 1 युवक के अलावा पूर्णिया का 1 युवक, जमुई की 3 लड़के लड़कियां और लखीसराय का 1 युवक शामिल है। पूछताछ में इन सभी ने रेल एसपी को बताया कि वे लोग करीब 1.5 माह पूर्व रक्सौल में सेल्समैन का प्रशिक्षण लेने आए थे। 7 से 8 हजार रुपए मिलने वाले थे, कुछ को 1-1 हजार रुपए मिले भी। इस बीच एक लड़की ने यौन शोषण की शिकायत की। इसके बाद सभी वहां से भाग निकले। हालांकि इन सभी ने यौन शोषण के शिकार कोई नहीं है। पुलिस मेडिकल जांच करा रही है। कंपनी के फ्रेंचाइजी और अन्य के खिलाफ शिकायत की है। रक्सौल पुलिस ने 15 मई को तरैया कोठी में छापेमारी भी की थी। कंपनी के दोनों फ्रेंचाइजी फरार है। मुजफ्फरपुर रेल एसपी कुमार आशीष ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। महिला हेल्प डेस्क पटना से मिली सूचना के आलोक में, जिसमें बताया गया कि सद्भावना एक्सप्रेस में कुछ लड़के लड़की संदिग्ध अवस्था में यात्रा कर रहे हैं। तो उसी सूचना के सत्यापन में सद्भावना एक्सप्रेस में जीआरपी मुजफ्फरपुर द्वारा जो है इंटरवीन किया गया और 12 लड़कियां और 9 लड़के को रेस्क्यू करवाया गया है। पूछताछ में पता चला है कि रक्सौल में एक धनवंतरी आयुर्वेदा करके कंपनी है, जिसमें ये लोग ट्रेनिंग में काम कर रहे थे और वहाँ से अचानक ही ये लोग घर जाने लगे। विशेष पूछताछ में ये पता चला है कि वहाँ पर 2-3 दिन पहले पुलिस की रेड हुई थी, जिसमें संदिग्ध अवस्था में कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं और इस संदर्भ में रक्सौल थाना में 235/23 केस दर्ज हुआ है, जो कि उस कंपनी के मालिक और उसके सहयोगियों के खिलाफ है। तो इस संदर्भ में विशेष पूछताछ की जा रही है। महिलाओं बच्चियों इसमें एक नाबालिग भी है, उनको जो है शांति कुटीर अभी भेजा गया है महिला हेल्पलाइन के थ्रू, और जो सभी बच्चों के गार्जियंस को बुलाया जा रहा है, विशेष पूछताछ करके उनको सुपुर्द किया जाएगा। सर, सुनने में आ रहा था कि रक्सौल में एक उसी ग्रुप की लड़कियों से यौन शोषण का भी मामला है। बिल्कुल, जो एफआईआर हुई है उसमें यौन शोषण, एक्सटॉर्शन और इस तरह की कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं, जिसके आलोक में विशेष रूप से पूछताछ की जा रही है। मोतिहारी पुलिस से भी सहयोग लिया जा रहा है और इसमें सभी बिंदुओं पर जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं सब मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ता नजर आ रहा है क्या? एक्चुअली झारखंड के बच्चे बताए जाते हैं। इसमें कई झारखंड के बच्चे हैं, जमुई, लखीसराय, नवादा की तरफ के भी बच्चे बताए गए हैं। सभी जो है सभी से पूछताछ की जा रही है और सभी बिंदुओं पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी के साथ ही इन दिनों पछिया हवा शुरू होने से अगलगी की घटना सामने आने लगी है। ऐसे में अगर आपके आसपास अगलगी की घटना हो जाए तो क्या करें और अगलगी की घटना ना हो इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मुजफ्फरपुर अग्निशमन विभाग के इंचार्ज विनय कुमार सिंह ने बताया कि सबसे पहले तो तुरंत अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना देनी चाहिए। जो लोग कच्चे मकान में रहते हैं वे अपने झोपड़ी पर मिट्टी का लेप चढ़ाएं। साथ ही वे सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद ही खाना बनाएं। इस दौरान हवा की गति न्यूनतम रहती है। वहीं चूल्हे के पास जलावन अधिक मात्रा में इकट्ठा ना रखें। खाना बनाने के बाद आग को पूरी तरह से बुझाने के बाद ही राख को बाहर फेंकें। घर में अच्छे तरीके से बिजली का वायरिंग करवाएं। अगर कहीं तार कटा फटा है तो वहां टेप से दुरुस्त कर ले। खेत खलियान में फसलों की तैयारी पोखर या फिर खाली जगहों में करें। रसोई गैस के रेगुलेटर या फिर पाइप को समय समय पर जांच करते रहें। वर्ष मैंने कि 229 आग लग चुकी है यहाँ। उसमें मैंने कि इसमें मानव क्षति भी इस बार हमने हो गया है। 6 मानव क्षति हुआ है और इसमें बाकी और सब मैंने कि इसमें कचरा वाला भी आग है और इसमें घर वाला भी आग मिक्स है। इसमें शहरी आग इस बार थोड़ा सा कम है, लेकिन देहाती आग इस बार ज़्यादा है।
मैंने कि 177 आग इसमें देहाती है और 38 आग मैंने कि शहरी है। देहाती में मैंने कि ये अभी जो गर्मी का मौसम एकदम भीषण चल रहा है और आदमी को बार बार हम लोग सलाह दे रहे हैं कि बीड़ी सिगरेट जहाँ तहाँ नहीं फेंकें और झोपड़ी जो है वहाँ पर मैंने कि मिट्टी का लेप लगावें। इससे बहुत मैंने कि आग लगेगा ठीक है, लेकिन उससे क्षति नहीं होगा, ज़्यादा आदमी का क्षति नहीं होगा। ऐसे झोपड़ी है एकदम अखने एकदम गर्मी है भीषण एकदम, और उसमें क्या हो जाता है कि तुरंत में फूस पकड़ लेता है, तुरंत में मैंने कि आदमी को भागने का चांस नहीं देता है एकदम। तो क्या क्या परेशानी आ रही है ज़्यादातर? परेशानी में थोड़ा सा ये है कि मुजफ्फरपुर थोड़ा सा क्षेत्र जी लंबा चौड़ा है, लेकिन ये कि विभाग के तरफ से सब जगह गाड़ी मैंने रिपोर्ट कर दिया गया है। 16 जगह मैंने कि अभी मुजफ्फरपुर में थाना में मैंने दिया हुआ है। फायर स्टेशन में अलग से बड़ी गाड़ी भी है, मैंने 3 बड़ी गाड़ी है एकदम ऑलरेडी है। हर समय मैंने ड्यूटी में क्यों के एकदम, और जो भी है फायर नंबर है कोई भी कर रहे हैं एकदम। अब तो अवेयरनेस इतना 112 हो गया, 101 का जो ये सब हम लोग प्रचार किए उसे डायरेक्ट आदमी कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट बात हो रहा है, डायरेक्ट मुखिया से डायरेक्ट जनता से एकदम कि तुरंत में गाड़ी लाइए, ये गाड़ी लाइए, छोटे गाड़ी चाहिए सर, ऐसा नहीं कि अवेयरनेस का बहुत ही प्रभाव है। आगजनी से बचाव के लिए क्या उपाय बता सकते हैं? आगजनी से बचाव के लिए आदमी को थोड़ा सा सतर्क रहना है। बिजली का तार है, जैसे कि हम लोग विद्युत अभियंता को भी लेके चल रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, उनको भी बिजली लूज पुज जो तार है उसको भी निर्देश दे रहे हैं और वो भी मैंने करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ लूज पुज है उसको हटाया जाए। आप तो मैंने ये वाला तार हट के और रबड़ वाला वो पाइप मैंने बिजली वाला वो काम हो रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, तो देख रहे हैं, लेकिन तो पर भी अभी बहुत जगह लूज है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर आंकड़ा के हिसाब से ज़्यादा आगजनी की घटना बताई जा रही है। हाँ, ग्रामीण में किस तरह से बचाव किया जाए फूस के घर में? हाँ देखिए, वहाँ पर ज़्यादा क्या हो रहा है कि अब तो सीज़न ख़त्म हो गया, सीज़न गेहूं का सीज़न था उस समय, अगले महीना ज़्यादा जो घटना हुआ ये इसमें गेहूं का दौनी जो है तो छोड़ के अपना काट लिए और चल दिए, और फिर किसान ही उसको जला दिए। अब कोई तो नाम नहीं किसी को है क्लियर कि कौन लगा दिया, कौन बीड़ी सिगरेट फेंक दिया, लेकिन उससे मैंने कि मान लिया कि आप फसल काट लिया उसमें आप लगा दिया, ठीक है, खुट्टी तो जल गया, लेकिन अगला आदमी का जो फसल है वो भी उससे प्रभावित हो जाता है। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा की ओर से गुरुवार को मुजफ्फरपुर के हरिहर नारायण कन्या मध्य विद्यालय के रसोई घर में सीलिंग फैन लगाया गया। रसोई घर में पंखा लगने से छात्राएं काफी खुश है। पर्यावरण संयोजक रक्षा जलान ने कहा कि बढ़ते गर्मी को देखते हुए स्कूल की रसोई घर में पंखा लगाया गया है। पंखा नहीं रहने के कारण स्कूल की छात्राएं गर्मी में बैठकर खाना खाती थी। पंखा नहीं रहने के कारण काफी परेशानी होती है। पता चलने के बाद संगठन की ओर से पंखा लगाया गया है। मौके पर आईपीपी संगीता गोयनका, अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, सचिव पूजा बारोलिया, नेहा अग्रवाल, नीतू पालीवाल, नेहा गौतम अग्रवाल, स्वाति गाड़िया, प्रीति सिंघानिया, मीडिया प्रभारी गरिमा अग्रवाल सहित कई सदस्य मौजूद रहे। संस्कृति शाखा द्वारा बढ़ती गर्मी को देखते हुए यहाँ रसोई हरिहर नारायण स्कूल के रसोई घर में पंखा लगवाया गया है, क्योंकि यहाँ पंखा की व्यवस्था नहीं थी और बच्चे बहुत गर्मी में खाना खाते थे, तो इसलिए पंखे की व्यवस्था की जा रही है। संस्कृति नगर निकाय चुनाव को लेकर बुधवार को नामांकन समाप्त होने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए गुरुवार को मुजफ्फरपुर के एसडीओ पश्चिमी कार्यालय में स्क्रूटनी की गई। कांटी नगर परिषद से 23 अध्यक्ष और 14 उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन किया। सभी के नामांकन पत्र को सही पाया गया। शुक्रवार और शनिवार को 147 प्रत्याशियों ने जिन्होंने पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया है उनका स्क्रूटनी किया जाएगा। एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन संपन्न हुआ है। 20 मई तक स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी। 21 से 23 मई तक नामांकन वापसी और 24 मई को उम्मीदवारों का नाम प्रकाश और चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। 9 को मतदान और 11 जून को मतगणना एमएसकेवी कॉलेज में होगी। नगर परिषद कांटी आम निर्वाचन 2023 के लिए जो 9 तारीख से
17 मई तक जो नाम निर्देशन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया थी वो कल पूर्ण हो गई और आज 18 मई 2023 को मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा का कार्य किया गया। मुख्य पार्षद के लिए कुल 23 नामांकन पत्र आए हुए थे और उप मुख्य पार्षद के लिए कुल 14 नामांकन पत्र। 2 पालियों में इन नामांकन पत्रों की जांच जो अभ्यर्थी हैं, उनके प्रस्तावक हैं और समर्थक हैं, उनकी उपस्थिति में की गई और उन्हें जो नियम है उसके अनुसार सभी नियमों को पढ़कर सुनाया गया, बताया गया और यह भी कहा गया कि अगर किसी अभ्यर्थी को किसी भी अन्य अभ्यर्थी प्रस्तावक या समर्थक के संदर्भ में कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो कृपया वो साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और इसके लिए समय भी दिया गया। लेकिन मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के समीक्षा के क्रम में किसी भी अभ्यर्थी प्रस्तावक या समर्थक के द्वारा किसी के विरुद्ध में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई। फलस्वरूप हमारे सहायक निर्वाचक पदाधिकारियों के द्वारा सभी नाम निर्देशन पत्रों की गहनता के साथ समीक्षा की गई। तत्पश्चात उनके द्वारा यह उपस्थापित किया गया कि सभी नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत करने योग्य हैं। उसके उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, सह निर्वाची पदाधिकारी मैं स्वयं सभी नाम निर्देशन पत्रों की अपने स्तर से समीक्षा करके और जो भी अभ्यर्थी प्रस्ताव समर्थक थे उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने यह पढ़ करके सुनाया कि कहीं से भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है और समीक्षा के क्रम में सभी नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए हैं। फलस्वरूप सभी नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाते हैं और उनको स्वीकृत कर लिया गया है। इस प्रकार मुख्य पार्षद के लिए कुल 23 और उप मुख्य पार्षद के लिए कुल 14 नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए हैं जिन्हें स्वीकृत कर लिया गया है। और इसके साथ सभी लोगों को यह भी जानकारी दी गई कि दिनांक 21 मई से लेकर 23 मई तक नाम वापसी का समय है। आप अगर कोई भी अभ्यर्थी अपना नाम वापस लेना चाहता है तो अपना नाम वापसी हेतु प्रपत्र 13 भर करके निर्वाची पदाधिकारी के पास सदैव उपस्थित होकर अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। तत्पश्चात 24 तारीख को प्रतीक यानी सिंबल अलॉटमेंट का कार्य अभ्यर्थियों के बीच कर दिया जाएगा। कल और परसों सब व्हाट्सएप को करें जी, कल दिनांक 19 तारीख को वार्ड सदस्यों के लिए नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है क्योंकि 26 वार्ड हैं तो अगर कल पूर्ण नहीं होता है कार्य तो उसको आगे भी हम लोग 20 तारीख तक उसको ले जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि कल ही यह कार्य हम लोग पूर्ण कर लेंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बाजार में गुरुवार को आयोजित साहेबगंज राजापट्टी रेल लाइन नवनिर्माण संघर्ष समिति के कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से अभिमन्यु पांडे को मोतीपुर प्रखंड इकाई का अध्यक्ष एवं जुनैद आदिल को प्रखंड महामंत्री मनोनीत किया गया। संगठन के संयोजक गजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री को संबोधित 5 लाख पोस्ट कार्ड भेजने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मोतीपुर साहेबगंज राजापट्टी रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण और पटरी बिछाने का आग्रह क्षेत्र के आम आवाम के द्वारा किया जाएगा। मौके पर भुवनेश्वर राय, नंदकिशोर निराला, संतोष यादव, अजय तिवारी, मुन्ना सिंह, विजय यादव, शुभम कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। आज के कार्यक्रम मोतीपुर साहेबगंज राजापट्टी रेल नवनिर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसमें हमारे महामंत्री नंदकिशोर निराला जी हैं, संगठन मंत्री भुवनेश्वर यादव जी हैं और हमारे सभी संघर्ष साथी के लोग उपस्थित हैं। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पोस्ट कार्ड लिखो अभियान चलाया जाए और हम स्वयं लिखें और आम जनता गांव-गांव से एक पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी को 2024 के लोकसभा और 25 के विधानसभा चुनाव के पूर्व मोतीपुर साहेबगंज राजापट्टी रेल पथ के निर्माण हेतु जो सर्वेक्षण रिपोर्ट रेल मंत्रालय में लंबित है, भूमि अधिग्रहण के लिए, रेल लाइन बिछने के लिए, उस पर अविलंब कार्रवाई हो। इसके लिए जन जागरण अभियान चलाना है और हम सबों को मन की बात कार्यक्रम में भी भेजते हुए कि जनता के मन की बात को सुना जाए और 24 और 25 के चुनाव के पूर्व मोतीपुर साहेबगंज राजापट्टी रेल पथ का निर्माण हो सके।
गुरुवार को इतिहास दिवस के अवसर पर बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में युवा इतिहासकार लेखन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ईश्वर चरण ने इतिहास लेखन विषय पर रोशनी डाला। इस अवसर पर इतिहास में शोध कर रहे छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति रविंद्र कुमार ने की। इतिहास विभाग के एचओडी डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि इतिहास दिवस के अवसर पर इतिहास विभाग के द्वारा विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रम में वक्ताओं ने प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास विषय पर चर्चा की। वक्ताओं ने इतिहास में हुए बदलाव के बारे में भी बताया, वहीं देश में चल रहे घटनाक्रम पर भी रोशनी डाली। आज इतिहास दिवस के अवसर पर इतिहास लेखन में युवा इतिहासकारों की भूमिका विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसके मुख्य वक्ता अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी थे। वो उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह एक ऐसा अवसर था जहां जितने भी इतिहास के प्री पीएचडी कोर्स वर्ग के उत्तीर्ण छात्र थे उनको भी प्रमाण पत्र वितरित किया गया और साथ ही साथ नए शोध के दौरान उनके पहली प्राथमिकता क्या होगी, कैसे इतिहास के वैसे प्रसंगों को जो अभी तक अल्प विश्लेषित हैं या अनुत्तरित हैं उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर बिहार विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जी भी मौजूद थे। उन्हीं की अध्यक्षता में आज का इतिहास दिवस मनाया गया, जिसमें लगभग 100 शोधार्थी शामिल हुए। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज में आयोजित पुण्यतिथि समारोह में कॉलेज के संस्थापक सचिव वीरेंद्र प्रसाद सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित जनों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्राचार्य मनोज कुमार ने कहा कि संस्थापक सचिव वीरेंद्र बाबू एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, शालीनता के प्रतीक एवं बहुत ही मर्यादित और गंभीर व्यक्तित्व रहा। स्थापना काल से ही उन्होंने संस्थापक नीतीश बाबू के कंधे से कंधा मिलाकर कॉलेज की स्थापना में सहयोग दिया। वे जब तक जीवित रहे इस कॉलेज का विकास हो, इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। मौके पर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष, छात्र कल्याण पूर्व अध्यक्ष सदानंद प्रसाद सिंह, पूर्व प्राचार्य नरेंद्र नारायण सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह, आनंद स्वरूप सिंह, मोती सिंह, कुमारी सरोज, सौम्य सरकार सहित कॉलेज के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आज वीरेंद्र प्रसाद सिंह की पुण्य स्मृति दिवस मनाई गई नीतीश्वर महाविद्यालय में। वो यहाँ के फाउंडर सेक्रेटरी हुआ करते थे और उनके ही नेतृत्व में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। नीतीश्वर प्रसाद सिंह के ही दाहिने हाथ माने जाते थे वीरेंद्र प्रसाद, और उन्होंने इस महाविद्यालय को बनाने में अपनी बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी और उनके ही देख रेख में ये महाविद्यालय हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहा। आज ही के दिन 1914 में उनका देहावसान हुआ था और उसके बाद हम लोग हर साल उनकी स्मृति में आज का दिन मनाते हैं और हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि ये महाविद्यालय दिन दिनों रात दिनों चौगुनी प्रगति करता रहे। बहुत गुरुवार को कवि ललन कुमार सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर के निराला निकेतन में संवाद एवं काव्य पाठ का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कार्यक्रम में उनके द्वारा लिखे गए कविता की पाठ एवं उनके व्यक्तित्व पर चर्चा की। कवि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि एक अच्छे मनुष्य के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में, एक अच्छे सहयोगी के रूप में और कविता में राष्ट्रीय चेतना और आम आदमी के दुख दर्द का बयान करने के लिए ललन कुमार सिंह जाने जाते रहे। मौके पर मोहन प्रसाद सिन्हा, पुष्पा प्रसाद, कवि प्रवीण कुमार, शशि रंजन वर्मा सहित दर्जनों कवि एवं साहित्यकार मौजूद रहे। आज साहित्य तीर्थ निराला निकेतन में हिंदी गीत कविता के शिखर पुरुष महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मारक पर हम एक ऐसे सहज चित्त सरल मन के
लेकिन इतने गतिशील और दो टूक सच सच बयान करने वाले कवि का स्मरण कर रहे हैं जिनको हमने पिछले साल खो दिया है। अचानक ही जैसे कोई बोलते बोलते स्थगित हो जाता है, उसी तरह से ललन कुमार जी का जाना हम लोगों के लिए इतना दुखद, आश्चर्यपूर्ण और एक अपूर्णीय क्षति की तरह है जिसकी भरपाई हम इसलिए नहीं कर सकते हैं। आप कविताएं लिख सकते हैं, साहित्य रच सकते हैं, आप संवाद कर सकते हैं, लेकिन आप बड़े मनुष्य हो सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक अच्छे मनुष्य के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सहयोगी के रूप में और कविता में राष्ट्रीय चेतना तथा आम आदमी के दुख दर्दों का बयान करने के लिए ललन कुमार सिंह और साथ ही साथ काव्यावृत्ति के लिए धारदार जिस ओजस्वी स्वर में, जिस मस्ती के साथ उसका वाचन करते थे वह अद्भुत है। उन्हें महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का स्नेह मिलता रहा। कविवर राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर डेप्ती रमन, डॉक्टर शिवदास पांडे, डॉक्टर महेंद्र मधुकर, मुजफ्फरपुर के जितने श्रेष्ठ रचनाकार हैं, चाहे जिस पीढ़ी के हों, ललन कुमार जी को स्नेह देते थे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।